तो स्वागत है आपका दोस्तों फिर से एक बार डीबीएमएस की लेक्चर सीरीज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एट्रीब्यूट इन डीबीएमएस और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। और लैंग्वेज जो है वो बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है एट्रीब्यूट इन डीबीएमएस रिप्रेजेंट। एट्रीब्यूट डीबीएमएस में क्या रिप्रेजेंट करता है? रो, कॉलम, टेबल, डेटाबेस। आंसर है हमारा कॉलम। एट्रीब्यूट अर्थात कॉलम। एट्रीब्यूट टेबल की कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जो किसी एंटिटी की क्या बताता है? प्रॉपर्टी बताता है। एट्रीब्यूट अर्थात कॉलम। और रो किसको रिप्रेजेंट करता है? रो, पल। एट्रीब्यूट इज ऑल्सो नोन एज, एट्रीब्यूट को हम किस नाम से जानते हैं? एक तो ये एट्रीब्यूट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और आंसर नंबर बी क्वेश्चन 2 का एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं? हम इसको फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट का टाइप कौन सा नहीं है? विच इज फॉलोइंग अ नॉट अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। आंसर नंबर डी, रिलेशनल। रिलेशनल का मतलब होता है कि टेबल। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। रिलेशन एट्रीब्यूट नाम का कोई प्रकार नहीं है। एट्रीब्यूट कौन कौन से टाइप के होते हैं? सिंपल होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है, बट रिलेशनल नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट फुल नेम एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। आंसर नंबर बी, कंपोजिट। कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होता है कि जो भी आपका एट्रीब्यूट है उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाते हैं। जैसे आपका नाम है रामेश्वरम प्रसाद शर्मा, तो आपका फर्स्ट नेम लिया जाएगा रामेश्वरम प्रसाद शर्मा। तो ये किस टाइप का है? ये कंपोजिट मतलब संयुक्त जो मिलकर बनते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, उसका रूप होता है। तो आंसर नंबर बी क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, एज कैन बी derived फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज दिस? एज किससे बन रही है? हमारी डेट ऑफ बर्थ से बन रही है। मतलब किसी चीज से ये ड्राइव हो रही है, किसी चीज से निकल के आ रही है। तो ये किस टाइप का एट्रीब्यूट है? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, मोबाइल नंबर ऑफ अ पर्सन स्टोर्ड इन डेटाबेस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब मोबाइल नंबर जो है वो किस टाइप का एट्रीब्यूट हो सकता है? मोबाइल नंबर कौन सा होता है? आंसर नंबर बी, मल्टीपल मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। आंसर नंबर बी, मल्टी वैल्यू। इसमें बहुत सारी वैल्यू होती, मल्टी मतलब बहुत सारी, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 7, ए सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट स्टोर। एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट स्टोर कहाँ होता है? आंसर नंबर बी, ओनली वन वैल्यू पर एंटिटी इंस्टेंस। ओनली वन वैल्यू पर एंटिटी इंस्टेंस। जैसे रोल नंबर एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही होता है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ओनली वन वैल्यू पर एंटिटी इंस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, की एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू। की एट्रीब्यूट किस लिए यूज किया जाता है? आइडेंटिफाई। आंसर नंबर ए, आइडेंटिफाई एंटिटी यूनिकली, ताकि हम यूनिकली किसी आइडेंटिटी को पहचान पाए। जैसे रोल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। तो ये क्या है? हमारे की एट्रीब्यूट है। और ये क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, इनके जैसा दूसरा नहीं होता है। किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है तो वो एक ही स्टूडेंट को अलॉट होगा। ऐसे ही आधार नंबर भी एक ही व्यक्ति को अलॉट होता है। तो ये क्या है? हमारे आइडेंटिटी एंटिटी यूनिकली। क्वेश्चन नंबर 9, एट्रीब्यूट ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ। ब्लड ग्रुप एट्रीब्यूट किस चीज का एग्जांपल होता है? सिंपल एट्रीब्यूट का एग्जांपल होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये कंपोजिट नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी वैल्यू नहीं है, और ये किसी चीज से मिलके नहीं बना है। ना तो ये कंपोजिट होगा, ना मल्टी वैल्यू होगा, और ना ही ये ड्राइव होगा। ये कैसा होगा? सिंपल एट्रीब्यूट। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, नल वैल्यू इन एट्रीब्यूट मींस। नल का मतलब क्या होता है? आंसर नंबर बी, नॉट एप्लीकेबल और अननोन। कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ब्लैंक है, तो नॉट एप्लीकेबल और नो वैल्यू, नो अननोन। क्वेश्चन नंबर 11, इन ईआर डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलिप्स, ओवल। एट्रीब्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल शेप से। क्वेश्चन नंबर 12, कंपोजिट एट्रीब्यूट इन ईआर डायग्राम इज शोन इज। आंसर नंबर बी, कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट को तो हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आई कंपोजिट की, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को
ओवल कनेक्टेड विथ सब ओवल, ओवल कनेक्टेड विथ सब ओवल, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल ओवल इन ईआर डायग्राम, आंसर नंबर बी। मल्टी बहुत सारी वैल्यू है तो उसको डबल ओवल, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड ओवल इन ईआर डायग्राम, डैश ड्राइव हो रहा है तो डी से ड्राइव, डी से बेस्ट, आंसर नंबर बी, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राइमरी की इज सिलेक्टेड फ्रॉम विच एट्रीब्यूट टाइप, प्राइमरी की क्या होती है, की एट्रीब्यूट होती है, क्योंकि ये क्या होती है, यूनिक होती है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, जेंडर में मेल फीमेल एंड अदर एट्रीब्यूट किसका एग्जांपल है, आंसर नंबर बी, सिंगल वैल्यू। एक एंटिटी इंस्टेंस के लिए सिर्फ एक ही जेंडर वैल्यू होती है, बहुत सारे जेंडर नहीं हो सकते एक बार में, है ना। तो ये क्या है, सिंगल वैल्यू होते हैं, मल्टी वैल्यू नहीं हो सकते हैं, ड्राइव नहीं हो सकते, कंपोजिट नहीं, याद रखिएगा। जेंडर जो है वो सिंगल वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कैंडिडेट की एट्रीब्यूट मींस, कैंडिडेट की क्या होती है, बी, एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल, एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल, कैंडिडेट की एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का सेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, अल्टरनेट की इज, आंसर नंबर ए, अनदर कैंडिडेट की नॉट चूजन एज अ प्राइमरी, अल्टरनेट की क्या होती है, जो प्राइमरी की के अलावा बच जाती है, वो क्या होती है, अंदर कैंडिडेट की नॉट चूजन एज अ, जिसको हम प्राइमरी की में नहीं लेते हैं तो वो क्या हो गई, हमारी अल्टरनेट की होती है। क्वेश्चन नंबर 19, फॉरेन की इज, फॉरेन की क्या होती है, आंसर ए, एट्रीब्यूट फ्रॉम अनदर टेबल, फॉरेन की में दो टेबल होती हैं, जब हम इंडिया में रहते हैं तो यहीं के व्यक्ति होते हैं, जब हम फॉरेन चले जाते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो दो टेबल होती है, एक हमारी होती है और एक दूसरी होती है, तो क्या होती है, इसमें अनदर टेबल का कनेक्शन होता है, तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, डिग्री ऑफ अ रिलेशन डिपेंड ऑन, आंसर बी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, रिलेशन ऑफ डिग्री क्या होती है, उसके एट्रीब्यूट की संख्या पे डिपेंड करती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।